अमृताचा प्रवाह. वर्तुलम ये डांस बैले गुरुवर्य डॉक्टर श्रीमती किशोपाल मैम इन्होंने नृत्य दिग्दर्शित किया हुआ है. सो ये बेसिकली ये जो डांस स्टाइल है वो जगह विख्यात बैले नृत्य के परोपकार श्री उदय शंकर जी इन्होंने प्रस्तुत किया था. उसके बाद सचिन शंकर जी ने इसे फॉलो किया था. फिर श्री सुबल सरकार जी ने भी इसे आगे बढ़ाया. तो मेरे माता जी जो सुबल सरकार जी के कन्या है उन्होंने इस चीज को अभी पुनर्जीवित करने का एक प्रयास किया हुआ है. बिकॉज प्योर शास्त्रीय करना अलग होता है, लोक नृत्य करना अलग होता है. और ये फॉर्म ज्यादा भी लोगों को पता नहीं है, लेकिन एक जमाना था ये फॉर्म का. तो एक कोशिश है कि मर्दुलम के द्वारा, इस कॉन्सेप्ट के द्वारा ये फॉर्म वापस लोगों में आनी चाहिए. बहुत इसके प्लान्स है कि हमें प्रोग्राम अलग अलग जगह करने हैं. मुंबई में भी, बाहर भी इसे करने हैं, अनेक राज्यों में करने हैं, जिससे उदय शंकर स्टाइल ऑफ डांस, सचिन शंकर स्टाइल ऑफ डांस, इसे हम जीवित रख सके. इंसान का शुरुआत और अंत, ये जो एक कालचक्र का एक वर्तुल होता है, ये हमारे प्रोग्राम का थीम है. इंसान का जन्म होता है और मृत्यु तक वो एक शारीरिक तौर पर उसके चेंजेस आते रहते हैं और उस हिसाब से उनकी मानसिकता बदलती है. इंसान दिल से तो हमेशा बोलते हैं कि उसको कभी एज नहीं होती, वो तो चिरतरुण है. लेकिन इंसान के शारीरिक बदल की वजह से उनके जो चेंजेस आते हैं मेंटल एंड फिजिकल, लेकिन ही ट्राइज टू कंटिन्यूसली फाइट एंड इन ऑल हिज एज स्टेजेस ही वांट्स टू बी लाइक विनर. तो ये जो एक कालचक्र का एक जो स्तोत्र है, प्रवाह है, वो हमने वर्तुलम में लाने की कोशिश की है. इसके बारे में, इसकी जो नृत्य शैली है उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको कि मुक्त नृत्य शैली उदय शंकर जी, जिनको भारतीय नृत्य का जनक माना जाता है, उन्होंने पहली दफा बैले, रशियन बैले को एक भारतीय साज चढ़ाया. ऐसे नृत्य में गाने नहीं होते. आप जब नृत्य करते हैं तो अगर गाने होते तो इट बिकम्स वेरी इजी टू एक्सप्रेस व्हाट यू वांट टू से. बट यहाँ पर सिर्फ म्यूजिक में आपको आपका जो कथानक है वो पब्लिक तक पहुँचाना है. सो थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन थोड़ा अलग शैली है. ये शैली ऐसी है कि इसका थोड़ा सा पैटर्न हम समझ सकते हैं कि कलकत्ता में, जैसे कलकत्ता का टैगोर शैली, इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्वीट, लिटिल बिट इट कम्स इन दैट. लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है कि इसमें लोक नृत्य की थोड़ी छटा नहीं है या शास्त्रीय नृत्य की छटा नहीं है, सब है. लेकिन सबका मिला के एक मुक्त शैली जो हम कहना चाहते हैं वो हम इस नृत्य के द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं. एक अलग शैली बहुत सालों से उदय शंकर जी के बाद उनके शिष्य सचिन शंकर जी और उनके शिष्य सुबल सरकार जी, यहाँ तक ये प्रवाह आया है. लेकिन बीच में कुछ ऐसे
ऐसे कुछ घटनाएं होती हैं या ऐसे काल प्रवाह में वो जो शैली है वो बहुत सारी लुप्त हो रही थी। मैं चाहती थी कि थोड़ा जो मैंने मेरे बचपन में देखा तो उसको फिर से रिकलेक्ट करके ये खूबसूरत एक नृत्य की शैली है, ये वर्तुलम के द्वारा मैं आज दर्शक तक पहुंचाना चाहती हूँ। कितने स्टूडेंट आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके अंदर, कौन कौन इसमें एक्चुअली मेरे नृत्यालिका प्रतिष्ठान करके मेरी संस्था है और जिसके 19 शाखाएं हैं बम्बई, महाराष्ट्र और विदेश में। तो यहाँ से सब गिने चुने मेरे स्टूडेंट्स को लेके ही मैं ये नृत्य शैली सबके सामने लाती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स वुड लाइक एक्सप्रेस इट बेटर वे बिकॉज दे आर ऑलरेडी क्लासिकल स्टूडेंट्स, दे आर लर्निंग फोक डांसेस। तो मेरे स्टूडेंट को लेके आई थिंक ये मैं ज़्यादा अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाती थी। तो मेरे स्टूडेंट्स नृत्यालिका प्रतिष्ठान के 25 स्टूडेंट, और जो वर्तुलम का जो थीम है कि बच्चे से लेके बूढ़े तक अंत तक ये जो प्रवास है, तो उसमें मेरे सब एज ग्रुप के स्टूडेंट्स इसमें हैं। तो मैम जानना चाहेंगे कि आपने जो ये तुरंत का प्रोग्राम रखा है, तो इससे लोगों में क्या मैसेज जाने वाला है? पहली बात तो मैसेज थीम के बारे में ऐसी जाएगी, मुझे लगता है कि इसमें कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई कथानक नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, किसी प्रांत में घटी हुई कोई घटना नहीं है। ये एक जीवन क्रम है जो हर एक इंसान का फिजिकल मेंटल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू हिज एजेस ही कीप्स ऑन चेंजिंग। सो आई थिंक दिस इज यूनिवर्सल थीम, जो किसी एक देश की घटना नहीं है, एक मानव जात की घटना है। तो आई थिंक इट विल रिलेट मोर, एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम दिस थीम इन टोटल 1.5 आवर्स का एक टोटल बैलेंस स्टाइल में आई थिंक वी आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये थॉट कैसे आई आपको? I am aging 62 and I really like to tell about my age. I don't believe in hiding it because हर एज का एक उनका एक अलग ब्यूटी होती है। तो ये एज में आके मुझे लगा कि जो प्रवाह, मैं भरतनाट्यम की ओर निकल गई, मेरा लोक नृत्य का सेक्शन था। मेरे पिताजी जिन्होंने ये कला बहुत साल उनके गुरु से सीखी, वो भी फिल्म में, सबके अपने अपने पड़ाव आते हैं ज़िंदगी के। तो इस पड़ाव में मुझे लगा जो भी मुझे याद है दिस इज़ माय ड्यूटी, क्योंकि ये कला अभी बहुत सारी लुप्त हो रही है। तो ये शैली को जितना मैं कर पाऊँ थोड़े आगे की पीढ़ी को ये नया कुछ, क्योंकि क्या है भरतनाट्यम शास्त्रीय, लोक नृत्य और वेस्टर्न, ऐसे 3 चीज़ों में बटा हुआ है आजकल नृत्य। तो ये कुछ अलग शैली में प्रेजेंट करूँ, ये मेरी इच्छा है। आप इस संस्था के बारे में कुछ बताएंगे, तो नृत्य के बारे में आगे क्या उसका प्रसार किस तरह आप करने वाले, क्या? मेरे नृत्यालिका प्रतिष्ठान है और इसका मतलब हम बोलते हैं नृत्यम संस्कृति संवर्धनम। मेरे इंस्टीट्यूट का यही एक मेन थीम मैं बोल सकती हूँ कि नृत्य के द्वारा संस्कृति का जतन। शास्त्रीय नृत्य एक ऐसी कला है कि इसके माध्यम से हम संस्कृति का जतन करते हैं, और मेरे नृत्यालिका में मैंने वो उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से संभाला है। मेरी 19 शाखाएं हैं। पहले कोरोना के पहले मेरे 36 शाखाएं थी, लेकिन अभी उस प्रॉब्लम से बहुत सारे सिमट जाते हैं प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन मेरी 19 शाखा है, वो भी मुझे लगता है कि इट्स नॉट लेस, जो मुंबई में है, महाराष्ट्र और अब्रॉड में है। तो वहाँ पर मेरे जो स्टूडेंट हैं वो इस कला का अच्छी तरह से प्रसार कर रहे हैं। तो मैं नटराज से मैं बहुत मतलब आई एम सो थैंकफुल कि एज एन आर्टिस्ट आई एम ब्लेस्ड विथ रंगा दीदी। ये प्रोग्राम आपका कहाँ अभी इसके बाद कहाँ? हाँ, ये प्रोग्राम हम चाहते हैं, मैंने महाराष्ट्र से शुरुआत की है, मराठी से, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ये हिंदी, इंग्लिश और बंगाली ये वर्जन में हम लोग अभी लाएंगे। थैंक यू सो